नमस्ते। मेरे सभी यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से आज माँ सरस्वती का पावन पर्व वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मैं हूँ आप सबकी चहेती यशी यशी मिश्रा। यशी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बसंत पंचमी के साथ साथ आज गणतंत्र दिवस भी है, हमारे भारत का गणतंत्र। और मैं आप सबसे गणतंत्र दिवस की, भारत के पावन पर्व गणतंत्र दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं करती हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो गणतंत्र दिवस है ना, ये हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर गठित हुआ, जिस दिन हमें ग्रहण कर लिया गया था। हम भारतवासी इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिए और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ये तो आपको पता ही है। तो उसी दिन से हम सब गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। और आप सबको पता है कि हमारा यह गणतंत्र 74वां गणतंत्र दिवस इस बार 2023 में मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 2023 को हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र जो है 74वां गणतंत्र दिवस है। और हम लोग 74 साल से गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को फिर से घना घना आभार और गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी यूट्यूब परिवार वालों को मेरे तरफ से छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। अगर मेरी वाणी से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप सबके घर में, सबके बच्चों के पास हमारा ये देशवासी झंडा जरूर लहराए। इसलिए प्रेम से बोलो, एक बार फिर जोर से बोलो, वंदे मातरम। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। इसलिए मेरे इस भारत की तरफ से, भारतवासी होने के नाते, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की शुभ शुभ शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं अपने गणतंत्र दिवस के लिए मतलब हमारे देश के भारतवासी, हमारे नौजवान, हमारे इस सरहद पर हम सबकी रक्षा करते हैं। आपको सबको पता है कि उन बेचारों को एक वक्त अपने परिवार के साथ रहने का भी समय नहीं मिलता है। सो मैं बस उनके लिए बस 2 शब्द कहूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर मेरी आवाज़ बहुत मोटी हो गई है, मेरी आवाज़ 3 दिन से निकल नहीं रही थी, आज तो थोड़ी बहुत निकल भी रही है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है गाइस। तो आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा। लेकिन मैं 2 शब्द अपने देशवासियों के लिए कहना चाहूँगी, अपने भाई, चाचा, काका, ताऊ के लिए कहना चाहूँगी, जो सरहद पर खड़े होकर हम सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठे हैं। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे वतन के लिए, सर मौत से लगाए बैठे, सर मौत से लगाए बैठे हैं। मन को खुद से मगन कर लो, मन को खुद से मगन कर लो, कभी कभी हमारे शहीदों को भी नमन कर लो। मैं अपने देश के लिए कुछ कहना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने अंदाज में। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा होता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा होता है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ, मैं उस देश की नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए को भी शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके ठुकराए होने पर भी उसकी शरण स्थली बन जाता है, और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी, 7 समुंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। 7 समुंदर पार परदेसियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि, हाँ यही प्रेम की पूज्य भूमि हमारा भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ मिलकर बोलिए, वंदे मातरम।